तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी की आंसर की जारी हो गई है और जैसा कि 90% वाले जो बच्चे थे और जो बच्चे बोल रहे थे कि हमारे 90% तक क्वेश्चन गलत हैं, उनका गिर के 70% भी क्वेश्चन अटेम्प्ट राइट नहीं हुआ है। और आंसर की आने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि कट ऑफ और भी ज़्यादा लो हो गई है और इसीलिए आज हमने एक नई कट ऑफ बनाई है आंसर की जारी होने के बाद और इसको हमने 3 जोन में डिवाइड किया है और यह जोन इजी जोन, मीडियम जोन और हाई जोन, इन 3 जोन में आपकी कट ऑफ बनाई है। पहले भी हमारे चैनल में कट ऑफ का वीडियो आ चुका है और आप अगर हमारी न्यू कट ऑफ देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर आप चेंज हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला भी जो हमारा कट ऑफ का वीडियो था वो भी आंसर की के बाद जो क्वेश्चन बच्चों के राइट हुए हैं और जितने बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट सही किए हैं उनका वीडियो और पहले का जो कट ऑफ का वीडियो वो बिल्कुल सेम है और इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, 1-2% कट ऑफ थोड़ा लो हो गया है क्योंकि जैसा बच्चों का रिस्पांस आ रहा है और अभी हमारे पोल पे भी ये चीज़ चल रही है और बच्चे ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके 45 से लेकर 50 तक जो राइट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो रहे हैं आंसर की के बाद। तो उनका पोल जानने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो कट ऑफ हमारा है वो और भी ज़्यादा लो हो जाएगा। तो हमारा आज आरआरसी ग्रुप डी जोन और फेस वाइज में आपका कट ऑफ बनाने का प्रयास किया है। तो हमारा इजी जोन और मीडियम जोन, हाई जोन, इन तीनों जोनों को अलग-अलग डिवाइड किया है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी का जो हमारा एग्ज़ाम था वो 5 फेज़ में कंप्लीट हुआ है और ये आपका अभी 11 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और उसके देखिए 2 दिन बाद ही आंसर की जारी हो गई है। तो रेलवे अपना काम बहुत ही स्पीड से कर रहा है और जैसा कि एनटीपीसी में भी ये चीज़ चल रही है तो आपका अप्रैल तक ज्वाइनिंग बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगी। तो आज जो हमारा कट ऑफ है अगर आप इतना भी स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जैसे ही आपका अगर ये कंफर्म हो जाता है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि फिजिकल के लिए बहुत जल्दी रेलवे अपना नोटिस जारी कर देगा। तो हमारा इजी जोन में आ गया चेन्नई, मुंबई, सिकंदराबाद और बिलास। मीडियम में जोन में आएगा इलाहाबाद, गोरखपुर, जयपुर, हुबली और जबलपुर जोन। हाई जोन में आ जाएंगे आपके न्यू दिल्ली, कोलकाता, हाजीपुर और आपका गुवाहाटी जोन। तो आप जानते हैं कि हमारा लगभग जो वैकेंसी है वो 1 लाख से ज़्यादा है और इसमें जो बच्चों ने अपना फॉर्म फिलअप किए थे उसमें करीब 1.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए थे और उनकी जो अटेंडेंस एग्ज़ाम में जो अटेंडेंस आई है वो लगभग 50% के ही आसपास है। तो इस हिसाब से आपका जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इजी जोन की जो वैकेंसी है चेन्नई की वो 9,579। मुंबई जोन की जो वैकेंसी है वो 10,734 से 9,345 है और इनका जो अटेंडेंस था वो करीब 9 लाख तक पहुंच गया था। सिकंदराबाद में वैकेंसी थी 9,328 और इसका जो अटेंडेंस था वो करीब 6 लाख तक था। बिलासपुर में जो वैकेंसी है वो 1,664 और इसका जो अटेंडेंस था वो आपका लगभग 3.5 लाख तक पहुंचा था। तो आप देख रहे होंगे कि 10 लाख तक का अटेंडेंस बच्चों का रहा है और वैकेंसी के हिसाब से और जो बच्चों ने फॉर्म फिलअप करे उसके हिसाब से आपकी जो अटेंडेंस है वो ज़्यादा नहीं हो रही है। मीडियम जोन की बात करें तो हमारा जो इलाहाबाद में था उसमें वैकेंसी 4,730 और अटेंडेंस लगभग आपका 6 लाख है और गोरखपुर की बात करें तो अटेंडेंस आपका 5 लाख और जो वैकेंसी थी वो आपकी 4,002 है
और जयपुर की बात करें तो हमारी वैकेंसी 5249 और अटेंडेंस 6 लाख थी। और हुगली जोन की बात करें तो हमारा जो वैकेंसी है वो 7167 और आपका जो अटेंडेंस था वो इसमें 4 लाख है। जबलपुर की बात करें तो इसमें वैकेंसी है आपकी 4019 और इसका जो अटेंडेंस है वो लगभग 3.5 लाख है। हाई जोन की बात करें तो आपके हाई जोन में जो जोन आते हैं वो न्यू दिल्ली, कोलकाता SER और कोलकाता ER, हाजीपुर और गुवाहाटी, ये आपके 5 जोन हमारे हाई जोन में आते हैं। और इसका कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगा, इसका कट ऑफ भी आपका 70% से ही नीचे रहेगा। तो आपकी जो वैकेंसी थी न्यू दिल्ली की वो 13,153 और इसमें जो अटेंडेंस थी वो लगभग 10 लाख थी। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा अटेंडेंस था वो 10 लाख हुआ न्यू दिल्ली हाई जोन में। कोलकाता जोन की बात करें तो इसमें जो हमारी वैकेंसी थी वो थी 4,914 और इसमें जो अटेंडेंस थी वो 5 लाख थी। कोलकाता जोन की बात करें तो इसकी वैकेंसी थी 10,873 और इसकी जो अटेंडेंस थी वो 8 लाख थी। हाजीपुर की बात करें तो इसकी वैकेंसी 3,563 और इसमें लगभग आपका 5 लाख अटेंडेंस थी। गुवाहाटी जोन की बात करें तो 2,894 इसकी वैकेंसी और लगभग 3.5 लाख इसमें अटेंडेंस था। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा इसमें जो फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 और फ़ेज़ 5 का जो क्वेश्चन था उसकी जो अटेंडेंस थी लगभग 50% है, उससे ज़्यादा इसकी अटेंडेंस नहीं है। और इसका जो एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो आपका 70 या 75 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने जितनी तैयारी की थी उससे करने के बाद भी आपका जो एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो इतना है जा पाया है, क्योंकि आपका जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी हाई हो गया था, इसलिए आपका जो एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो आपका 75 से ज़्यादा नहीं गया है। और आपकी जो अटेंडेंस है वो आपका 50% से भी ज़्यादा नहीं हुआ। तो फ़ेज़ 1 में जो आपका अटेंडेंस था वो 40% हुआ। फ़ेज़ 2 में जो आपका अटेंडेंस थी वो 40 से 45% थी और फ़ेज़ 3 में जो आपका अटेंडेंस थी वो 45 से 50% और फ़ेज़ 4 में जो आपका अटेंडेंस था वो 45 से 50% और फ़ेज़ 5 में आपका लगभग 30% अटेंडेंस था। और फ़ेज़ 1 में जो आपका एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन हुआ तो 64 से 67 और फ़ेज़ 2 में जो आपका एवरेज अटेम्प्ट था वो 66 से 70 क्वेश्चन था और फ़ेज़ 3 में आपका जो एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन वो 66 से आपका 72 क्वेश्चन तक ही गया और फ़ेज़ 4 में आपका 79 से 74 क्वेश्चन तक ही एवरेज अटेम्प्ट हो पाया और फ़ेज़ 5 में जो आपका गया है वो 70 से 75% तक ही आपका गया है। तो लगभग आपका जो एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो 75 तक ही गया है, तो आपका जो कट ऑफ है वो और भी कम इसीलिए हो जा रहा है, क्योंकि ये फैक्ट है जो बच्चों ने जो क्वेश्चन अपना एनालाइज़ करके बताया था, तो उनके हिसाब से ही हमने इस वीडियो को तैयार किया है। और कुछ डाटा है जो हमें ऑफ़िशियल तो मिला है, लेकिन कुछ और डाटा जो हमने प्रीवियस ईयर से लिया है। जो हमारा हाई जोन है, तो हमारे हाई जोन में आपका न्यू दिल्ली, कोलकाता ER और हाजीपुर और गुवाहाटी ये जोन आते हैं, क्योंकि आपका जो फ़ेस कट ऑफ जाएगा वो फ़ेस वाइज़ ही जाएगा। जैसे फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 और फ़ेज़ 5, इस हिसाब से आपका जो कट ऑफ होगा वो इस हिसाब से ही जाएगा और हर जोन का जो कट ऑफ होगा वो अलग-अलग होगा, क्योंकि कहीं फ़ेज़ 1 का कट ऑफ जो उसमें जोन आता है वो आपका हाई जोन में आ जाएगा,
फ़ेज़ 2 में कुछ ज़ोन होंगे जो आपके लो ज़ोन में आ जाएँगे और फ़ेज़ 3 में अगर कुछ ज़ोन होंगे जो आपकी ईज़ी ज़ोन में आ जाएँगे। तो इसलिए जो आपका कट ऑफ है हर ज़ोन का अलग-अलग जाएगा और हर फ़ेज़ का जो कट ऑफ होगा वो आपका अलग-अलग जाएगा। तो हमारा जो हाई ज़ोन है उसका कट ऑफ आपका थोड़ा हाई जाएगा, लेकिन फिर भी आपका जो कट ऑफ है वो 65 के ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, 1-2 नंबर आपका माइनस या प्लस हो सकता है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। तो बताते हैं जैसे जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है हाई ज़ोन में वो 60 से 64 तक ही जा सकता है और जो एससी का कट ऑफ है वो 54 से 57 तक ही जाएगा और एसटी का जो कट ऑफ है वो 52 से 54 तक ही जाएगा और ओबीसी का कट ऑफ हमारा हाई जोन में 57 से 62 तक हो सकता है और हमारा ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 55 से 59 तक। हमारा जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ होता है वो ओबीसी से थोड़ा कम जाता है, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपका स्कोर 70 भी बन रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और आंसर की आ गई है तो आपने देख भी लिया होगा और उसके हिसाब से आप अपना स्कोर खुद समझ सकते हैं कि आपका जो स्कोर बन रहा है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपका इतना ही हाई जोन में कट ऑफ आ रहा है और अगर आप हाई जोन के हैं तो आप इतना कट ऑफ आ रहा है तो आप अपना सिलेक्शन पक्का समझ जाइए कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा और आपका जो पेट का तैयारी है उसको स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि उसके लिए भी बहुत जल्दी ही आपके लिए नोटिस आ जाएगी। मीडियम जोन की बात करें तो इसमें हमारे इलाहाबाद, गोरखपुर, जयपुर, हुबली और जबलपुर जोन आते हैं और इसका जो कट ऑफ होगा वो हाई जोन से थोड़ा लो हो जाएगा क्योंकि हमारा मीडियम जोन है। तो हमारा जो जनरल का कट ऑफ होगा वो 58 से 60 तक होगा और एससी की बात करें तो 53 से 54 तक। एसटी की बात करें तो इसका जो कट ऑफ है वो 52 से 57 तक होगा और ओबीसी की बात करें तो इसका कट ऑफ जो होगा वो 56 से 58 तक होगा और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसका कट ऑफ 54 से 55 तक ही जाएगा। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं होगा। हाँ, 1-2 नंबर आपका कम या ज़्यादा हो सकता है, माइनस या प्लस हो सकता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ईजी जोन की बात करें तो हमारे में चेन्नई, मुंबई, सिकंदराबाद और बिलासपुर जोन आते हैं और आपको लग रहा होगा कि ये जोन वाइज़ डिवाइड कैसे हो गया। तो जैसे आपका चेन्नई हुआ, मुंबई हुआ तो आप फॉर्म नहीं फिलअप करते हैं कि इतना दूर हमारा सेंटर जाएगा, हम कैसे जाएँगे? वहाँ एग्ज़ाम जो बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसीलिए कुछ सोचते हैं कि हम वहाँ फॉर्म नहीं डालेंगे तो इसलिए वहाँ फॉर्म कम जाते हैं और बच्चे को जो एग्ज़ाम होता है वो कम देने जाते हैं। तो इसलिए बच्चे डरते हैं और इसीलिए वहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है वो कम हो जाएगा और कम होने के बाद वो जो आपका ज़ोन है वो ईजी ज़ोन में आ जाएगा। तो इसलिए वहाँ का जो ईजी ज़ोन है उसकी कट ऑफ आपकी हाई ज़ोन और मीडियम ज़ोन से काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आप ईजी ज़ोन के हैं तो आपका कट ऑफ जो जनरल का होगा वो आपका 56 से 58 तक हो जाएगा और आपका जो एससी का कट ऑफ है वो 52 से 54 तक होगा। एसटी का जो कट ऑफ है आपका 50 से 51 तक होगा और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आपका 56 से 57 तक होगा और जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो आपका 53 से 55 तक हो जाएगा। तो इसमें ईजी जोन में आपको ज़्यादा नहीं सोचना और इसमें लगभग 1-2 नंबर भी नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि हमारा ये जो हमने कट ऑफ निकाला ये 99.9% तक एक्यूरेट हो सकता है क्योंकि जैसा तक हमने अभी तक देखा है और प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उसके हिसाब से इस कट ऑफ में बनाया और
नॉर्मलाइज़ेशन भी आपका होगा तो आपका कट ऑफ जो है बिल्कुल एक्यूरेट यही होगा। बाकी आप आंसर की आ गई है तो आप अपनी आंसर की मिला लीजिए और देख लीजिएगा कि हमारा जो वीडियो का कट ऑफ है वो आपके स्कोर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा।